नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि कल की क्लास में मैंने समास पढ़ाया था और समास से जुड़े जो भी तथ्य थे मैं उस पर चर्चा भी की थी। तो आज हम उनके भेद जानेंगे और कैसे पहचानेंगे कि हमारा कौन सा समास किस प्रकार का समास है। तो एक बार हम थोड़ा देख लेते हैं। मैंने बताया था समास के भेद कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। समास का जो अर्थ है वो क्या है? संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण। समास का जो अर्थ है उसे हम बोलते हैं संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण। और मैंने बताया था कि समास का जो विलोम होता है वो क्या होता है? अभ्यास होता है। क्या होता है? अभ्यास होता है। जस्ट समास के संधि विच्छेद की बात कर लें तो सम मतलब समान, आस मतलब बैठना, यानी कि समान बैठना, समान बैठना। और मैंने बताया कि समास का जो राजा होता है वो क्या होता है? बहुब्रीहि होता है। समास का राजा कौन कौन होता है? बहुब्रीहि होता है। लेकिन समास का तोड़ने का अर्थ यानी समास विग्रह। और हम बात कर लें समास के भेद कैसे हम याद करें तो अब के तो दद, कहने का मतलब है आ से अव्ययभाव और बा से बहुब्रीहि और के से कर्मधारय समास, तो से तत्पुरुष समास और दा से द्विगु और द्वंद्व समास। ये मैंने सारे कल इन पर चर्चा भी की थी और डिस्कस भी किया था। तो बात कर लें तो जैसे कि मैंने बता दिया था ये सारे भेद हो गए थे। जस्ट मैंने कल एक थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पे, यहाँ ये होना चाहिए था, ये वाला जो है ये होना चाहिए प्रधान और ये होना चाहिए अप्रधान, अप्रधान। कहने का मतलब अव्ययभाव जो होता है वो कैसा होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। हाँ, तो अव्ययभाव कैसा होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष और द्विगु और कर्मधारय कैसे होते हैं? वो उत्तर पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व की बात करें तो द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुब्रीहि में क्या होता है? तीसरा, कहने का मतलब है बहुब्रीहि जो होता है दोनों पद अप्रधान होते हैं। कहने का मतलब ये है कि तीसरा अर्थ निकलता है। ये हम आगे बढ़ाएंगे, आपको परिभाषा में बताएंगे कैसे पहचाने बहुब्रीहि क्या है, द्वंद्व क्या है और अव्ययभाव क्या है। तो बात कर लें। तो पहले थोड़ा जान लें समास होता क्या है, वास्तविकता समास होते ही क्या है, उसके विषय में चर्चा कर लें थोड़ा। समास के अर्थ की बात करें तो अर्थ की बात करें और पद की बात करें, पद क्या होता है और तोड़ना क्या होता है, और समासिक पद क्या होता है, और वेद हालांकि मैंने बता दिए लेकिन मैं थोड़ा चाह रहा हूँ कि अच्छे से समझा दें। देखिए अर्थ जो होता है संक्षिप्त, क्या होता है? संक्षिप्त या कहें संक्षिप्तीकरण, क्या कहें? संक्षिप्तीकरण। और कहें अब बात करें पद कितने होते हैं तो पद 2 होते हैं। कितने होते हैं पद? कौन कौन से होते हैं? एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद कैसे जानेंगे? जैसे मैंने बोला माता और पिता, क्या बोला? माता और पिता। तो जो माता में माँ जो है माता, वो क्या है? हमारा पूर्व पद है। और पिता की बात करें, पिता जो है वो हमारा उत्तर पद है। क्या है? उत्तर पद है। ठीक है ना। अब हम बात कर ले तोड़ना।
तो इसका मतलब होता है समास विग्रह। इसका मतलब क्या होता है? समास विग्रह। अब समासिक पद क्या होता है? समासिक पद ऐसा पद जिसमें समास के नियम के द्वारा जिस पद का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? समासिक पद कहते हैं। तो समास के द्वारा जिस पद का निर्माण हो उसे हम क्या कहेंगे? समासिक पद कहेंगे। अब हम बात कर लें वेद। तो वेद कितने हैं? मैंने बताया 6 वेद हैं। कौन कौन से वेद हैं? एक तो मैंने बताया था अव्ययी भाव समास। दूसरा बताया था मैंने तत्पुरुष समास। तीसरा बताया था द्विगु समास। और चौथा जो है वो कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास। अब बात कर लें पांचवें की। तो पांचवें हमारा कौन सा है? बहुब्रीहि है। या हम द्वंद्व समास कर लें, द्वंद्व समास। अगला जो है बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। मैंने इनमें खास बात बताई थी। जो खास बात है मैंने बताई थी कि अव्ययी भाव कैसा मतलब कैसा पद होता है? इसमें पूर्व पद होता है। कैसा होता है? पूर्व पद लगा रहता है। और तत्पुरुष में और द्विगु में और कर्मधारय में उत्तर पद। कैसा पद? उत्तर पद। अब बात करें द्वंद्व। तो द्वंद्व में क्या है? दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। और इसमें क्या होता है? दोनों पद अप्रधान, कि कोई पद भी प्रधान नहीं होता है। ऐसा समास बताइए, ऐसा समास बताइए कि जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। या कहें ऐसा पद बताइए जिसका तीसरा अर्थ निकले, उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब बात कर लें, थोड़ा नियम बता देते हैं। नियम होता क्या है? वास्तविकता नियम। जैसे मैं इसी उदाहरण लेता हूं। जैसा मैंने कहा यहाँ माता और पिता, एक तरफ वो लिख देते हैं माता और पिता। दूसरा लिख दिया माता और पिता। कैसे पहचानेंगे समासिक पद या पदों का समूह है? ये जो हमारा माता पिता है इसको बोलते हैं पदों का समूह। क्या बोलते हैं? पदों का समूह। और इसको क्या बोलेंगे? मैंने भी जस्ट बताया था, मैंने भी बताया था, थोड़ी गलती हो रही है। माता और पिता, और माता पिता, जहां डैश लगे मतलब कि जिसमें योजक चिन्ह आ जाए वो हमारा क्या होता है? ये हमारा जो होता है समासिक समस्त पद या समासिक पद। समासिक पद। और इसमें और आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? पदों का समूह। क्या कहते हैं? पदों का समूह बोलते हैं। अब इस माता और पिता में पूर्व पद कौन सा है? तो पूर्व पद हमारा क्या है? माता। और पिता क्या है? उत्तर पद है। क्या है?
उत्तर पद है। तो जैसा कि अगर बात करें इन दोनों के नियमों से जो बनने वाला क्या कहलाता है, समास नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? समास का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? समास नियम कहलाता है। मैं बीच में देता हूँ यहाँ, समास नियम, समास नियम कहलाता है। अब हम बात करेंगे उनके भेद की, तो हम भेद जानेंगे। इतनी बात तो समझ में आई गई होगी कि समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण। पद कितने हैं? पूर्व पद, उत्तर पद। दूसरा, तोड़ना किसे कहते हैं? समास का विग्रह। समासिक पद, समास के द्वारा जिस पद का निर्माण होता है उसको समासिक पद कहते हैं। भेद कितने हैं? अव्ययी भाव भेद, पहला जो है अव्ययी है, दूसरा तत्पुरुष है, तीसरा द्विगु है, चौथा कर्णधारय है, पांचवा द्वंद्व है, और छठा जो है बहुब्रीहि समास है। फिर मैंने बताया इनके नियम कैसे हैं कि माता और पिता में पदों का समूह कहलाता है। माता और योजक चिन्ह लगाकर अगर लिखेंगे तो वो हमारा समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। माता क्या है? पूर्व पद है। पिता क्या है? उत्तर पद है। अब हम बात करें इनके भेद की। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। तो हालांकि समास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समास से क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम में आते ही रहते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ भेद की। भेद बता रही हैं, 6 भेद होते हैं। पहला जो भेद है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। तो इसकी जो परिभाषा है वो ऐसे पूछी जाती है कि ऐसा पद बताइए जिसका पूर्व पद प्रधान हो। तो कौन सा पद प्रधान हो? पूर्व पद प्रधान हो। पूर्व पद प्रधान हो, वो हमारा क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास। कुछ इसमें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि देखिए, प्रति हुआ, यथा हुआ, आ हुआ, अनु हुआ, और बार बार, जैसे कि कोई चीज रिपीटेशन आ जाए बार बार, ये हमारे सारे क्या होते हैं? अव्ययी भाव। जैसे कि इसका उदाहरण बताएं, प्रति का उदाहरण बताएं। जैसे प्रति है तो प्रति का प्रति धन एक, प्रति एक। यथा का बताएं तो यथा शक्ति, यथा शक्ति। आ की बात करें तो आ में जो है आगमन। अनु की बात करें तो अनुकरण। और बार बार, जैसे मैंने बोला, एक एग्जाम आया था, घोड़ा घोड़ा, घोड़ा घोड़ा में कौन सा समास है? तो हमारा क्या है? अव्ययी भाव समास है। कोई भी वाक्य का रिपीटिशन हो जाए, एक वाक्य 2 बार रिपीटिशन हो जाए, वो हमारा क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो मैंने बताया ऐसा समास जिसका पूर्व पद प्रधान हो उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। इनकी कुछ तथ्य, ज्यादातर ये प्रत्यय जुड़े रहते हैं। कैसे होंगे? प्रत्यय हैं, सारे हमारे प्रत्यय हैं। ये जो दिए रहते हैं ये हमारे साथ सारे प्रत्यय हैं। अब बात कर लें तत्पुरुष समास, बाद में बताएंगे। ये थोड़ा लेंथी है, इसके 6 लगभग 7 भेद हैं। जो छोटे छोटे हैं वो पहले बता देते हैं। अब बात कर लें हम द्विगु समास की। द्विगु समास में क्या होता है? एक तो द्विगु जो होता है संख्यावाची, ऐसा समास बताइए जो संख्यावाची हो। कैसा हो? संख्यावाची हो। 1 से 9 तक के गुणज होते हैं इसमें, 1 से 9 तक के गुणज होते हैं, वो हमारा समास क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। तो
बताया था संख्यावाची हो, पहला पद संख्यावाची, दूसरा 1 से 9 तक गुणज, लेकिन 10 का गुणज नहीं होता है। किसका नहीं गुणज होता है? 10 का गुणज नहीं होता है। और मैंने बताया था कि जो हमारा द्विगु जो है कैसा पद है? उत्तर पद प्रधान है, उत्तर पद प्रधान होता है। कैसा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें मैंने क्या बताया था? पूर्व पद प्रधान होता है। तो द्विगु में क्या है? उत्तर पद प्रधान है। और एक बात कर लें, जैसे कोई संख्या है, संख्या में नदी का नाम आ जाए, संख्या में नदी का नाम आ जाए, वो भी हमारा द्विगु कहलाता है। कोई संख्या है उसमें शरीर के नाम आ जाए, शरीर, बॉडी, वो हमारा क्या कहलाता है? जैसे इसका उदाहरण दे रही है, जैसे पंचाकमनम, इसका जो होता है त्रिनेत्र, त्रिनेत्र। तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे 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 बोला मैंने चौराहा, चौराहा, त्रिनेत्र, पंचामृत, पंचामृत, और त्रिकोण, ऐसे जहां पर संख्या, चौराहा में 4, त्रि, पंच, त्रि, ऐसे शब्द आ जाने द्विगु समास कहलाता है। तो ऐसा समास बताइए जो संख्यावाची हो, उत्तर पद प्रधान हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। अब बात कर लें द्वंद्व समास की। मैं ये पहले से ये बता रहा हूं क्योंकि ये जो तत्पुरुष समास है और बहुव्रीहि समास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंपॉर्टेंट सारे ही हैं, बट इनको थोड़ा अच्छे लेवल से बताना चाहता हूँ। तीसरा जो है, तीसरा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में होता क्या है? तो द्वंद्व समास में होता क्या है? जैसा कि मैंने बताया था, दोनों पद प्रधान होते हैं। कैसे पद? दोनों पद प्रधान होते हैं, ज्यादातर विलोम शब्द दिए रहते हैं। क्या दिए रहते हैं? विलोम शब्द दिए रहते हैं। और ज्यादातर योजक चिन्ह जरूर दिया रहेगा, योजक चिन्ह दिया रहेगा। योजक चिन्ह नहीं है तो द्वंद्व समास नहीं होगा। जैसे मैंने बताया माता और पिता, क्या होता है? माता और पिता, तो ये द्वंद्व समास है। लेकिन हम इसका एग्जाम्पल नीचे दिखाएंगे। दोनों पद प्रधान होते हैं, विलोम शब्द हैं, योजक। लेकिन द्वंद्व समास 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं द्वंद्व? एक तो हमारा होता है, एक होता है हमारा इतरेतर, इतरेतर, इतरेतर द्वंद्व। दूसरा जो होता है समाहार द्वंद्व। और जो तीसरा जो होता है वैकल्पिक द्वंद्व। इतरेतर और समाहार में सिर्फ इतना अंतर है, इसमें एक तो इसकी जो पहचान है और एवं तथा, सेम इसमें भी और एवं तथा दिया रहता है। लेकिन वैकल्पिक में क्या है? या अथवा दिया रहता है, या तो या होगा या अथवा होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल लाभ हानि, लाभ हानि कैसे लिखेंगे? या तो लाभ होगा या वैकल्पिक क्या है? लाभ हानि, लाभ या हानि, पाप या पुण्य। पाप पुण्य लिखेंगे तो पाप या पुण्य लिखेंगे। मैं थोड़ा इसका एग्जाम्पल ऊपर ही लिखे दे रहे हैं, हो सकता है नीचे नहीं दिख रहा हो तो मैं ऊपर ही बता देता हूँ। द्वंद्व समास में
द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में एक होता है इतरेतर, इतरेतर द्वंद्व, पहला। दूसरा जो है समाहार, समाहार द्वंद्व। तीसरा वैकल्पिक द्वंद्व। इसमें क्या होता है, इसमें दिया रहता है और, एवं, तथा। इसमें क्या दिया रहता है, इसमें दिया रहता है, इसमें दिया क्या रहता है, और, एवं, तथा। इसमें भी सेम चीज दी रहती है। लेकिन वैकल्पिक में क्या होता है कि इसमें ये चेंज होता है, या अथवा जुड़ा रहता है। हम अगर इनकी बात करें तो जैसे माता और पिता, माता, अगर माता पिता अगर करेंगे तो क्या आएगा, माता और पिता आएगा। अगर इनकी बात कर लें, इसमें क्या है, दाल रोटी, एक ही रखो, जैसे माता पिता सेम इसमें आएगा, लेकिन हम इसमें डिफरेंट क्या है, जैसे बोले लाभ हानि, क्या बोले, लाभ हानि, तो इसका क्या होगा, लाभ या हानि। जैसे पाप पुण्य, पाप पुण्य, तो इसका क्या होगा, पाप या पुण्य। वैकल्पिक में या शब्द जुड़ जाता है, या अथवा जुड़ जाता है। और अब यहाँ एक चीज लिख लो, जैसे मेन इंपॉर्टेंट है, और, एवं, तथा, और या अथवा। तो समास दोनों पद प्रधान होते हैं, विलोम शब्द दिए रहते हैं, योजक चिन्ह दिया रहता है, और, एवं, तथा, या अथवा ऐसे शब्द दिए रहे हैं, तो हमारा क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास कहलाएगा। ये द्वंद्व समास की परिभाषा है। ऐसा पद बताइए जो दोनों पद प्रधान हो, तो हमारा क्या कहलाएगा, द्वंद्व कहलाएगा। अब हम बात कर लें कर्मधारय समास। मैंने आपको बता दिया, पीवा बता दिया है, और द्विगु बता दिया है, और द्वंद्व बता दिया है। अब हम बात कर लें कर्मधारय समास क्या होता है। कर्मधारय जो समास होता है, कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास क्या होता है। तो कर्मधारय क्या होता है, कर्मधारय की बात कर रहे हैं, तो कर्मधारय में पहला तो मैंने बताया था उत्तर पद प्रधान, क्या बताया, उत्तर पद प्रधान हो। दूसरा मैंने बताया विशेष या विशेषण, विशेष या विशेषण। तीसरा जो है जो शब्द, क्या शब्द, जो शब्द दिया रहे, जो शब्द दिया रहे, वो हमारा क्या कहलाएगा, कर्मधारय समास। विशेष या विशेषण क्या होता है, ऐसे पूछेगा, वह समास बताइए जिसमें विशेष या विशेषण इनकी महत्ता दी जाए, तो वो कौन सा कहलाएगा, कर्मधारय समास कहलाएगा। तो जैसे हम कहें, इसका एग्जाम्पल की बात करें, जैसे नीला अंबर, तो इसका जो निकलेगा नीला है जो, अब जो आ गया तो क्या है, कर्मधारय समास। नीलांबर, नीला है जो अंबर। अब बहुत सारे, नील गाय है, नील गाय, नीलोत्पल, और विशेषण हो गया, नीलांबर हो गया, नीलगाय हो गया, शीतोष्ण, शीतोष्ण, ये सारे हमारे क्या हैं, कर्मधारय समास हैं।
अब बात कर लें, कर्मधारय के बाद आता है हमारा बहुब्रीहि समास। बाद में पढ़ाएंगे, तत्पुरुष समास लंबा है तो पूरा बोर्ड में आ जाएगा। बात करें अब हम बहुब्रीहि समास की। बहुब्रीहि समास ऐसा समास जिसमें कोई पद प्रधान ना हो। ऐसा समास जिसमें कोई पद प्रधान ना हो। तो इसकी डिफिनेशन बहुत सारी बनेगी। तो मैंने बताया था दोनों पद अप्रधान हो, या कहें कोई पद प्रधान ना हो, कोई पद प्रधान ना हो, और कहें कोई पद प्रधान ना हो, तीसरा पद प्रधान हो, तीसरा पद प्रधान, अथवा कहें तीसरा अर्थ निकले, तीसरा अर्थ निकले, और कहें देवी देवताओं के नाम, जितने देवी देवता नाम है, देवी देवताओं के नाम, देवताओं के नाम, पुराणों में पौराणिक में नाम है जितने, वे सारे सारे क्या है, बहुब्रीहि समास है। नीलांबर है, जैसे चंद्रशेखर है और गजानन है, ये सारे सारे क्या है। और देवी देवताओं के नाम, एक और बच रहा, अन्न पद प्रधान हो, अन्न पद प्रधान हो, ऐसे पूछेगा। ये सारी इसकी डिफिनीशन है, क्या है, डिफिनीशन है। तो अब पूछेगा ऐसा समास बताइए जिसके दोनों पद प्रधान हो, कोई पद प्रधान ना हो तो कौन समास कराएगा, बहुब्रीहि समास कराएगा। तीसरा पद या तीसरा अर्थ निकले तो बहुब्रीहि समास। देवी देवताओं के नाम वो क्या है, सारे बहुब्रीहि समास है। अन्न पद की बात करें तो अन्न पद क्या है, हाँ तो इसमें क्या था बहुब्रीहि में, जैसे कि है जो है जिसके, या है जिसको, ऐसे शब्द आ जाए, ये सारे सारे क्या होंगे, बहुब्रीहि समास होंगे। और जिनके आगे आनन, धर, धर नहीं धर, कामा, जिनके आगे सा वर्ण आ जाए, सा वर्ण आ जाए, उन्हें क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास। जैसे मैंने कहा मुरलीधर है, चतुरानन आनंदर, सपरिवार, तो इसमें सा आ रहा है, सा वर्ण आ रहा है। और देखिए आशुतोष है, चंद्रशेखर है, कितने देवी देवताओं के नाम है, वे सारे सारे के क्या है, बहुब्रीहि समास है। और जैसे कि मैं बताऊं कि जैसे कि भोलेनाथ के बहुत सारे नाम है, बागंबर बोले, बागंबर है, गणेश भगवान है, और अंशुमाली, जितने देवी देवताओं के नाम है सारे सारे क्या है, बहुब्रीहि समास है। अब हम बात कर लें तत्पुरुष समास की, जो लास्ट है, तत्पुरुष समास।
तत्पुरुष समास क्या होता है? ऐसा समास जिसमें उत्तर पद प्रधान हो। क्या हो? उत्तर पद प्रधान हो। क्या हो? तो मैंने बताया है, चलिए मैं यही देखता हूँ। इतना तो समझ में आएगा कि बहुवचन में क्या है, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई पद प्रधान नहीं होता है। तीसरा अर्थ निकलता है देवी देवताओं के नाम, अन्य पद प्रधान हो वो हमारा क्या कहलाएगा? बहुव्रीहि कहलाएगा। तो तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में होता क्या है? ये छठा है, लास्ट है। तो मैंने बताया सबसे पहले एक तो उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान हो। दूसरा कारक चिन्ह, कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। तो इसमें तत्पुरुष समास में होता क्या है? छह प्रकार के होते हैं। एक कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो 3 3 6 2 8। एक तो कर्ता कारक का नहीं बनता है और संबोधन कारक का नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? तत्पुरुष समास नहीं बनता है। जैसे कर्ता के लिए कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, के लिए अपादान से अलग, अलगाव, और संबंध में का, की, के, रा, री, रे ऐसे शब्द दिए हैं। अधिकरण में और पर। इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे इसके एग्जाम्पल जो है वो है, इसके एग्जाम्पल है गगन, गगन चुंबी। तो इसका जब निकालेंगे, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। जहां आपको आ जाए कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? कर्मधार, कर्म है, कर्म तत्पुरुष समास है। अब बात करें तुलसी कृत, तुलसी कृत, तो तुलसी द्वारा रचित, तुलसी द्वारा रचित। अगला जो देख ले हम वो है विद्यालय। तो क्या है? विद्यालय, विद्यालय के लिए, ठीक है, विद्यालय के लिए। अलगाव की बात करें तो अलगाव में, ये गलत कर दिया, ये होता है विद्या के लिए आलय, के लिए मैंने सीधा सीधा लिख दिया, विद्या के लिए आलय, के लिए आ रहा है, इसमें दो आ रहा है। अब बात करें अलगाव, अलगाव में नेत्र हीन, तो ये होता है नेत्र से हीन, नेत्र से हीन। और बात करें गंगा जल, ये होता है गंगा का जल। अगला जो है पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, ये होता है पुरुषों में उत्तम। यहाँ मिल गया, कारक से लग गया। तो उत्तर तत्पुरुष समास क्या होता है? ऐसा पद बताइए जिसका पद प्रधान हो, कारक चिन्हों का लोप हो जाए
उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन विभक्ति का तत्पुरुष समास नहीं बनता है। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये जो 6 हैं, 6 के हमेशा क्या बनते हैं, तत्पुरुष समास बनते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।